तालीमी मैदान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी हमेशा काबिल फ़ख्र रही है और वो पाकिस्तानी इम्तिहान हो या फिर बैनुल अक़वामी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुल्क और कौम का नाम हमेशा रोशन करते आए हैं। और ACCA एक मुश्किल तरीन बैनुल अक़वामी इम्तिहान समझा जाता है, लेकिन इस मुश्किल इम्तिहान में भी ना पाकिस्तान के 4 होनहार स्टूडेंट्स ने मैदान मार लिया है। ACCA के हालिया नताइज में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। लाहौर के तालिब इल्म अरहम अली ने मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड के इम्तिहान में टॉप किया है, जबकि लाहौर ही के एक और तालिब इल्म उसामा महारीर ने मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस के इम्तिहान में टॉप किया है। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली कोमल बावानी ने ACCA के मैनेजमेंट फंक्शंस में बेहतरीन स्कोर किया है, जबकि पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट मोहम्मद उमैर जान ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इम्तिहान में टॉप किया है। और ये पहला मौका नहीं है जनाब, मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी हमने देखा कि 2020 में और 21 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कई पोजीशन अपने नाम कर चुके हैं। और ACCA जैसे जो इम्तिहान है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन लेना कितना मुश्किल है और ये कैसे मुमकिन हुआ है, ये उन्हीं होनहार तालिब इल्मों से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अरहम अली हैं और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है उमैर जान ने, जो ACCA पोजीशन होल्डर्स हैं। अरहम, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक, सलाम वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमारे साथ उमैर जान भी हैं जो हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन कि आपने जो है मैदान मार लिया है ACCA में और आपने रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। मुझे बताइए कितना टफ था ये कंपटीशन या इम्तिहान पास करना? जी ऑब्वियसली ACCA एग्ज़ाम है तो वो तो ज़रूरी बात है कि टफ तो होते हैं, बिकॉज एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है और इसमें किसी पेपर में टॉप करना, इसके लिए तो स्टडी लाजमी है और इसके लिए स्टडी टेक्निक्स भी लाजमी है और टाइम भी मैनेज करना होता है, बिकॉज कम टाइम में अपने ज़्यादा काम करना होता है, तो इसमें फिर आगे जाके आप स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आपकी तरफ से भी आऊँगी और आपसे भी पूछना चाहूँगी, और आपको भी सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आपने भी पोजीशन हासिल की है। तो मुझे बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए? जी ऑब्वियसली जैसे कि भाई ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल क्वालिफिकेशन है तो एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ होते हैं। हाँ। तो मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्किंग इनफ नहीं है, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है, तो इसी वजह से बस। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो किस तरह फिर टाइम मैनेजमेंट आप लोग करते हो, मतलब क्योंकि एक बहुत टफ एग्ज़ाम होता है? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली सारी एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है मेन, लेकिन आपका जो गोल वो पढ़ाई होती है बिल्कुल, उसमें भी आपको लाइक प्रॉपर अपनी प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ती है। आपने क्या चीज़ें पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, क्या आपकी किन कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, किन पे नहीं होनी चाहिए, तो बस ये चीज़ें मैटर करती हैं सारी, बेसिक टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग दोनों के साथ आपने काम करना होता है। उमर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइए, जैसे आप भी बोल रहे थे और जैसे अरहम ने भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बताइए रोज़ाना कितनी देर आप पढ़ते थे और क्या हर टाइम पढ़ते ही रहते हो आप लोग? नहीं, इस तरह बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, ज़रूरी बात है, स्टडी तो करनी पड़ती है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमने स्टडी नहीं की और वैसे ही जाके 1-2 घंटे स्टडी से हमने टॉप किए। लेकिन असल बात यह है कि मैं 3 साल मैंने आर्मी के एक इदारे में गुजारे, कैडेट कॉलेज में। और आपको तो पता ही है कि पाक आर्मी एक ऐसा इदारा है कि जिसमें आपको वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर ही से ट्रेन हो कि इधर जब मैं सिविल में आया हूँ तो मैं वो डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन करके तो माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और टाइम को भी और साथ में और एक्टिविटीज़ भी साथ में लेके मैंने एग्ज़ाम पे दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हमने एग्ज़ाम देने हैं तो आप लोगों का सिर्फ फोकस जो है वो एग्ज़ाम पे भी है, बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ साथ हो रही होती हैं? हाँ बिल्कुल, साथ में जॉगिंग वगैरह, जिम वगैरह, क्योंकि और एक्टिविटीज़ अगर बंदा साथ में ना करे तो रिफ्रेशमेंट नहीं होती, माइंड फिर कंजस्टेड हो जाता है ना। तो मुझे बताइए उमैर, आपको ये जो कामयाबी मिली है, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, उम्मीद थी कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं आलमी सतह पर जो है वो पोजीशन हासिल करूँगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेहनत तो शर्त है, बिकॉज कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेहनत करे तो उसको मैं सिला ज़रूर देता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो मेहनत शर्त है और साथ में जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो ज़रूरी बात है वो फिर सिला आपको मिल ही जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आप अरहम बताएं, आप जी, कितनी जी। देर रोज़ाना पढ़ाई करते हैं और इसके अलावा क्या क्या होता है? जी, पढ़ाई तो बिल्कुल सबसे पहले तो मेन फोकस होता है पढ़ाई, लेकिन अब ये भी नहीं हम कह सकते कि 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, हाँ। क्योंकि इस तरह तो फिर आपको पता है कि बिल्कुल माइंड स्टक सा हो जाता है, तो Exactly. ऑब्वियसली बाकी एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके चलना पड़ता है। मैं बेसिकली क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ओके। क्रिकेट और पढ़ाई बस ये 2 मेन चीज़ें होती हैं मेरे लिए तो। क्योंकि देखने वालों को तो ये लगता है ना, या हम लोग सुनते हैं कि कोई ACCA का इम्तिहान दे रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है तो उसने सिर्फ पढ़ना है, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह जाता है, उसने और किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं 4-4 5-5 घंटे क्रिकेट खेलता था, ओके। लेकिन साथ-साथ पढ़ता भी था। तो लेकिन मैनेज करना पड़ता है, बस हो जाता है मुश्किल, सोना कम पड़ता है, यही हो सकता है बस। तो मुझे बताइए कि कितने लोग जो हैं वो हर साल जो ACCA का इम्तिहान देते हैं और जिनको आप लोगों ने मात दी है? ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो नंबर कोई एग्जैक्ट होता नहीं है, ओके। लेकिन जो पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली ACCA अनाउंस कर देता है, तो उन्होंने मतलब हमें उन्होंने बताया कि आपकी हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। congratulations। तो उमैर, मुझे आप बताइए कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और जिनको पता चला है कि आप लोगों ने जनाब पोजीशन ली है आलमी सतह पर, तो उनको क्या कहेंगे अगर उन्होंने ACCA का इम्तिहान देना है या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप कि क्या क्वालिटीज़ या क्या टिप्स देंगे उनको? जी। उमैर से जनाब दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। अरहम से जान लेते हैं। अरहम, आप क्या कहेंगे जो देख रहे हैं आपको? मैं तो बेसिकली यही कहूँगा कि मुश्किल है क्वालिफ़िकेशन, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ। कोई चीज़ अगर आपको पसंद है दिल से, कभी भी मुश्किल नहीं होती। मेहनत करें आप उसमें, आपको ज़रूर सिला मिलता है उसमें। नहीं, तो मुझे बताइए ना, इसमें डिफरेंट क्या है? अब देखिए, जो लोग अब जिनको नहीं पता कि ACCA है क्या, कितना मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि आम तालीम से जो आम हम पढ़ रहे हैं उसे कितना डिफरेंट और कितना मुश्किल है। ये बेसिकली अकाउंट्स रिलेटेड है, सब हाँ। नंबर्स रिलेटेड। तो लाइक बाकी जो स्टडीज़ हैं, जहाँ तक हम पहले पढ़ के आए हैं, उनसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि उनमें इतना कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता। ओके। इसमें सब लाइक 99% कॉन्सेप्ट मैटर करता है आपका। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए लाइक बुक पढ़ के भी ना जाएं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक